मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी अपना सीएसटी सिर्फ एक स्टेशन तो है नहीं, ये शहर की मतलब धड़कन है। बिल्कुल। तो आज हम 2025 की कुछ ताज़ा खबरों और चर्चाओं पे नज़र डालेंगे जो इसी सीएसटी के इर्द गिर्द हैं। कुछ लेख हैं, कुछ पॉडकास्ट में भी जिक्र आया है। हाँ, काफी कुछ चल रहा है वहाँ। हाँ, तो चलिए इसमें से ज़रा काम की बातें निकालते हैं, समझते हैं कि इस ऐतिहासिक जगह पर आजकल क्या हो रहा है, क्या चुनौतियां हैं और हाँ, भविष्य कैसा दिख रहा है। शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प चीज से करते हैं। 31 दिसंबर 2024 की रात। याद है? हाँ, वो ट्रेन हॉर्न सिम्फनी। हाँ, नए साल के स्वागत में सीएसटी पर कई ट्रेनों ने एक साथ हॉर्न बजाए। वो वीडियो तो मतलब वायरल हो गया था। बिल्कुल। वो मुंबई के जज्बे का एक अलग ही रंग था। दिखाता है कि सीएसटी लोगों की जिंदगी से, उनकी संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ है। सही बात है। लेकिन इसी जश्न और पहचान के पीछे एक बहुत ही गंभीर और दुखद पहलू भी है। उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप वो जून वाली घटना की बात करी हैं? हाँ, 9 जून 2025 को सेंट्रल लाइन पर भयानक भीड़ की वजह से ट्रेन से गिरकर 4 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग। ओह, ये तो बहुत ही भयानक खबर है। ये हमें मतलब एक तरह से झंझोड़ के रख देता है कि चाहे एसी लोकल की बातें हों या स्टेशन सुधार की, जो रोजाना सफर करने वाले हैं, उनके लिए ये जानलेवा भीड़ की असलियत आज भी उतनी ही कड़वी है। 4 मौतें, ये वाकई चौंकाने वाला है। खासकर जब हम स्टेशन के इतने बड़े बदलावों की बातें सुन रहे हैं। हाँ, जैसे वो सीएसएमटी स्टेशन को पूरी तरह बदलने का बड़ा प्लान है ना, 1810 करोड़ की लागत से। हाँ, उससे वर्ल्ड क्लास ग्रीन बिल्डिंग स्टेशन बनाने की योजना है। मतलब ऐसी इमारत जो पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर हो। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वर्ल्ड क्लास ग्रीन बिल्डिंग, लेकिन खबरें तो ये बता रही हैं कि काम अभी सिर्फ 10% के आसपास ही हुआ है। बस 10%? हाँ, इतनी धीमी रफ्तार क्यों? मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सिर्फ 10% प्रगति यही दिखाती है कि मुंबई जैसे पुराने और इतनी घनी आबादी वाले शहर में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारना कितना मुश्किल होता है। अच्छा। शायद पुरानी इमारतों को हटाना, जमीन की दिक्कतें, फिर इतनी सारी सरकारी एजेंसियां हैं, उनके बीच तालमेल बिठाना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। तो ये दिखाता है कि वो जो बड़े सपने हैं और जो जमीनी हकीकत है, उसके बीच एक बड़ा फासला है। उसे पाटना आसान नहीं है। सही बात है। अच्छा, और कनेक्टिविटी का क्या? भीड़ कम करने के लिए नए रास्ते तो चाहिए ही ना। बिल्कुल चाहिए। वो पनवेल करजत सबअर्बन कॉरिडोर की बात चल रही है, जो सीएसएमटी से भी जुड़ेगा। हाँ, उस पे काम चल रहा है। सुनने में आया है कि करीब 67% काम पूरा हो गया है। ओह, 67%? ये तो ठीक लग रहा है। हाँ, और उम्मीद है कि शायद दिसंबर 2025 तक वो चालू भी हो जाए। अच्छा। और वो मेट्रो का क्या सीन है? सीएसटी को जोड़ने वाली मुंबई मेट्रो की ग्रीन लाइन, लाइन 11, हाँ, मेट्रो लाइन 11 का भी जिक्र है। वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब 16,000 करोड़ रुपए का। 16,000 करोड़? हाँ, और ये भी सुनने में आया है कि उसके रास्ते में, मतलब रूट में, कुछ बदलाव पर विचार हो रहा है, शायद धारावी को सीधे जोड़ने के लिए। धारावी को? अच्छा, लेकिन क्या ये चीजें, मतलब ये नया कॉरिडोर, ये मेट्रो लाइन, क्या ये असल में भीड़ कम कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए, पनवेल चर्जत कॉरिडोर से उस तरफ के यात्रियों को तो निश्चित रूप से फायदा होगा। मेट्रो लाइन 11 भी अगर वो वाकई धारावी जैसे घनी आबादी वाले इलाके को जोड़ती है, तो शहर में लोग कैसे सफर करते हैं उस पर असर तो डालेगी। लेकिन बात यह है कि मुंबई की आबादी और लोकल ट्रेनों पर जो बोझ है वो इतना ज्यादा है कि ये नए रास्ते राहत जरूर देंगे, पर क्या ये समस्या को जड़ से खत्म कर पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये उस बड़ी चुनौती का बस एक हिस्सा है जहां आपको लगातार क्षमता बढ़ानी पड़ती है। और रूट में बदलाव की बात का मतलब यही है कि प्लानिंग के लेवल पर भी जमीनी जरूरतों के हिसाब से एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं। ये बात तो है। और ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स और रोज की मुश्किलों की बातें, ये सिर्फ खबरों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंबई के अपने पॉडकास्ट में भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी चर्चा हो रही है। मैंने सुना था वो #पोल के बोल का एक एपिसोड था। हाँ, सुना है मैंने भी उसके बारे में। उसमें बात हो रही थी कि मुंबई को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने के लिए क्या क्या बदलना जरूरी है। और जाहिर है उसमें लोकल ट्रेनों की हालत, खासकर सीएसटी से जुड़ी लाइनों का जिक्र तो अहम था ही। हाँ, बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि ये मुद्दे अब आम बातचीत और बहस का हिस्सा बन चुके हैं,
लोग बात कर रहे हैं इनके बारे में। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम मिलाकर देखें तो सीएसटी की एक कह सकते हैं मिली-जुली तस्वीर उभरती है। हाँ, एक तरफ तो ये सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जैसे वो न्यू ईयर हॉर्न वाली बात हुई, और भविष्य की बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, नई रेल और मेट्रो लाइनें। सही। और दूसरी तरफ ये रोजाना की जो खतरनाक भीड़ है और प्रोजेक्ट्स की धीमी रफ्तार है, उसकी कड़वी सच्चाई भी सामने है। योजनाएं महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी जो रफ्तार है और जो मौजूदा सुरक्षा चिंताएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा, वो बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो आखिर में मतलब सोचने वाली बात यही रह जाती है कि मुंबई का सीएसटी, क्या वो अपनी इतनी बड़ी ऐतिहासिक विरासत को सहेजते हुए आज के यात्रियों की सुरक्षा और वो भयानक भीड़ की चुनौतियों का असरदार तरीके से सामना कर पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वो सचमुच भविष्य के एक आधुनिक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट हब में बदल पाएगा जैसा कि प्लान है? ये जो संतुलन साधना है ना, विरासत, वर्तमान की जरूरतें और भविष्य की उम्मीदें, मुझे लगता है यही आने वाले वक्त में सीएसटी और शायद पूरे मुंबई के लिए सबसे बड़ी कसौटी होगी।